हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सी टेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 9 जनवरी। 9 जनवरी को टीचर संबंधित शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न कर तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का न्यूज़पेपर में बस हम आपके लिए एक ही लेकर आए हैं और ये जो खबर है ना, ये खबर जो है आपका देख सकते हैं TRE 3 से जुड़ा हुआ है। मतलब TRE 3 में जो धांधली हुआ है उसको अभी तक उजागर किया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या किया जा रहा है कि पेपर लीक में अब तक 289 गिरफ्तार हुए हैं। तो बताइए, आप TRE 3 करवा दिए और अभी तक मतलब आप गिरफ्तारी में लगे हुए हैं। इसको पहले डिटेल से देखते हैं क्या क्या इसमें बातें कही जा रही है। देखिए डायरेक्ट आते हैं वीडियो की ओर। कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से खबर निकल के आ रही है कि TRE 3 के पेपर लीक में अब तक 289 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने अभियुक्तों के संबंध में जानकारी जारी की है। संजीव मुखिया गिरोह के विपुल के धरे जाने के बाद पेपर लीक मामले में कई खुलासा हुए हैं। BPSC ही नहीं, हरियाणा स्टेट का पेपर लीक करने में विपुल शामिल है। सोचिए, BPSC TRE 3 में जैसे हुआ BPSC के दौरान, BPSC ही नहीं, वो हरियाणा तक के इस स्टेट का पेपर लीक करने में शामिल है आपका विपुल। ठीक है, कहा जा रहा है कि विपुल ने BPSC TRE 3 के पेपर लीक को लेकर खुलासा किया है। क्या क्या खुलासा किया, ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि किस तरह परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र पहुंचा और परीक्षा से पहले हजारीबाग में 500 अभ्यर्थियों को कैसे जवाब रटवाया गया। सोचिए सोचिए, TRE 4 में स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर आपका बहाली नहीं, आप इसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसके पीछे रीज़न कौन है? क्या आप पढ़ने में कमज़ोर थे? जी नहीं, आपके पीछे जो ये जो खेला हुआ है, ठीक है, 500 अभ्यर्थियों को रटवाया। कहीं 500 में उस लिस्ट में एक आपका भी नाम होता। अगर इन लोग का नहीं होता जॉब तो समझिए कि उस लिस्ट में एक आपका नाम होता, अभी आप जॉब करते होते। ये है TRE 3 का हकीकत जो आज तक उजागर हो रहा है। सोचिए, इसके वजह से, इन्हीं लोग की वजह से अच्छे अच्छे स्टूडेंट का बहाल मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। जिनके पास पैसा होता है, पैसा के दम पे वो नौकरी कर रहे हैं। अब पढ़े लिखे आज भी पटना के सड़कों पे भटक रहे हैं। ये है। अभी देखिए अभी क्या क्या इसमें बातों में खुलासा किया गया। कहा जा रहा है आर्थिक अपराध इकाई ने यह जानकारी विज्ञप्ति जारी कर दी है। ठीक है, मिली जानकारी के आधार पर की जा रही है। कहा जा रहा है पूछताछ के क्रम में मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत आगे की परीक्षाओं में कदाचार सेटिंग रोकने के लिए, ठीक है, कहा जा रहा है कि कदाचार सेटिंग रोकने के लिए भी कई प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को कदाचार रहित कराने का हर संभव तैयारी है। देखिए एक बात तो जानते हैं, चोर के लिए ताला क्या, ठीक है, कैसा भी आप कर लीजिए संभव, लेकिन जिसको चोरी करना होगा ना, आप चाहे किसी चीज़ का भी ताला क्यों ना लगा दो, तोड़ के करवे करेगा। अब यही देखना है कि सिस्टम कैसा है। ठीक है, अगर जिसके पास पैसा है आज वो जॉब कर रहा है, बाकी जो लोग मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक से किए हुए हैं, उनका क्या होगा? और कदाचार आखिर मुक्त कब होगा बिहार से? और ख़ास करके बिहार, ये जो है ना हमारा अपना बिहार, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा लगता है ना सेटिंग बाज जो है ना, यहीं पे बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा सेटिंग उटिंग अगर परीक्षा में होता है तो बिहार से ही होता है, इतना जान लीजिए। सबसे ज़्यादा मतलब यहीं से। और ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन बहुत यहाँ से होता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, सेटिंग करवाने वाले कहाँ थे, हाँ, सेटिंग कराने वाला बक्सा नहीं जाएगा। मतलब इनका क्या नाम है कि जो सेटिंग करवा रहे हैं उसको हम छोड़ेंगे नहीं। आप पकड़ के भी, पकड़ने में लेट भी तो कर रहे हैं ना, आप अभी तक पकड़ने में ही लगे हुए हैं। TRE 3 खत्म हो गया, 289 को अभी आप पकड़े। सोचिए ना, ये जो संख्या आप देख रहे हैं, इस संख्या, कहा जा रहा है कि TRE 3 में पेपर में अब तक के 289 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक एक आदमी जो है, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं विपुल नाम का, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक आदमी विपुल जो है 500 अभ्यर्थियों को जवाब रटवा रहा है। विपुल नाम का एक आदमी। तो सोचिए आप, ये 289 जो इस संख्या आप देख रहे हैं, ये 289 जो गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे ऐसे कितने 289 में विपुल होंगे? अब 500, अगर एक एक आदमी 500 बच्चा को रटवा रहा है तो 289 गुने 500 कर लीजिए गुना, समझ में आ जाएगा आपको आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था TRE 3 में।
कट ऑफ कैसे इतना हाई गया था आपको समझ में आ जाएगा। बोलते हैं कट ऑफ कहाँ जा रहा है, कट ऑफ, अरे भाई मैथ का कट ऑफ 100 पार हो जा रहा है, 120 में 102 पहुंच जा रहा है, उसके पास भी उतना ही समय का दिया जा रहा है, मतलब कहाँ से इतना कट ऑफ जा रहा है। यही अब समझ में आ रहा है ना कि 289 को विपुल नाम का लड़का, संजीव मुखिया, ये सब रहेंगे जब तक तो हम कुछ नहीं होने वाला है। आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं ना, करते रहिए। टीआरई 4 में भी वही होगा जो टीआरई 3 में आपके साथ हुआ है। कीजिए कितना तैयारी करते हैं। देखिए और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का, यहाँ पे देखिए कि 15 अभ्यर्थियों को गाड़ी से लाया गया हजारीबाग। अब 15 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको गाड़ी से हजारीबाग लाया गया था, इसके बारे में पढ़िए। कहा जा रहा है आर्थिक अपराध इकाई ने जानकारी दी है कि विपुल संजीव मुखिया गिरोह का सक्रिय सदस्य है। यह गिरोह प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों को साझा देकर मोटी रकम वसूलता था और यह प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जो है लीक करने में शामिल रहा। टीआरई 3 के ठीक पहले यह संजीव मुखिया गिरोह से जुड़कर 15 अभ्यर्थियों का बिगर गाड़ी से हजारीबाग के कोहिनूर होटल में लेकर गया था। वहां करीब 500 अभ्यर्थियों को लीक किए गए प्रश्न पत्र को रटवाने की व्यवस्था की गई थी। सोचिए, कहा जा रहा है कि कोहिनूर होटल में अभ्यर्थियों को फ्री सर्विस करने के लिए भी वह हैंड हेल्ड डिवाइस भी साथ ले गया था। सोचिए कितने बड़े पैमाने पे हुआ था टीआरई 3 के समय। ऐसे ही नहीं 68 जो हुआ था 68 आप लोग का, जिसको रद्द कर दिया गया था, और वो ईओयू के सहायता से, अगर ईओयू बीच में नहीं आता तो कभी रद्द नहीं होता। बिहार में तो कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ का सिस्टम भी वैसा ही है, ठीक है, शुरू से लेके। ऐसा नहीं है कि संजीव मुखिया, इन लोग देखिए संजीव मुखिया हो या विपुल हो, इन लोग तक क्वेश्चन पत्र प्रश्न पत्र पहुंचता कैसे है। सबसे पहली बात ये सोचे हैं आप, इन लोग तो है ही एक बहुत बड़ा मुद्दा कि इन लोग से, इनके द्वारा किया जाए, इनके पास आता कहाँ से, कहीं ना कहीं ऊपर से सिस्टम ही हमारा भ्रष्ट हुआ है। अब बोलते हैं कि टीआरई 3 में इतना कट ऑफ जा रहा है। अरे भाई काहे नहीं जाएगा, तुम जिस कल की तैयारी कर रहे हो वहाँ आज ही रात में क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया जा रहा है। कहा जा रहा है आर्थिक अपराध इकाई ने अभियुक्ति के संबंध में जारी की है जानकारी। ये आज का न्यूज़पेपर है। आपको हम कभी भी न्यूज़पेपर बनाते हैं तो एकदम अपडेट रखता है, ये आज का न्यूज़पेपर में है, ठीक है। संजीव मुखिया गिरोह के विपुल के धरे जाने के बाद हुई है खुलासे। सोचिए कैसे कैसे क्या हुआ था। हिंदुस्तान अगर होगा, आप जाके देखिएगा, आज का हिंदुस्तान में ये खबर आपको मिल जाएगा। आज है 9 तारीख के डेट में जाके देखिएगा। तो सोचिए, और अभी तक आप खाली इससे अंदाज़ा लगाइए ना, इससे आप सोच नहीं सकते हैं। 289 गो को गिरफ्तार किया गया है, और 289 को, जब एक जैसे संजीव मुखिया हो या विपुल नाम का एक व्यक्ति जब 500 को रटवा रहा है, तो सोचिए टीआरई 3 में, यहाँ लिखा है ना टीआरई 3 के पेपर लीक में 289, तो 289 गुने आप 500 कर लीजिए। अगर 500 तीनों जितना भी कीजिएगा, सोचिए कितना बच्चा का सिलेक्शन हुआ होगा इस माध्यम से, जो पढ़ने लिखने में कैसे हैं क्या है किसी को नहीं पता है। पैसा के दम पे वो नौकरी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक किए हुए हैं, और आपका कहाँ है बताइए। ये है हमारा सिस्टम। टीआरई 3 का भी बहुत, अगर सही से जांच भी में क्या ही होगा अब, जब क्वेश्चन पेपर ही रटवा दिया जा रहा है तो। अब बहुत लोग अभी सोच रहे हैं कि टीआरई 4 के लिए हम लोग जी जान लगाए हुए हैं कि टीआरई 4 आने वाला है, और उन लोग भी जी जान लगाएगा कि टीआरई 4 में जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है पैसा के माध्यम से, वह फिर से टीआरई 4 में सेटिंग होगा। सेटिंग तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बस देखना यही है कि हो सके अगर आपके पास भी ऐसे लोग आते हैं कभी भी बाई चांस किसी दोस्त के सहायता से, तो इस सब को पकड़वाने की कोशिश कीजिए। आपको कहीं भी भनक लग रहा है उसको पकड़वाने की कोशिश कीजिए। अरे कितने नंबर अभी 112 पे कॉल कर दीजिए, कहीं से भी कर दीजिए कि यहाँ पे इस तरह का माहौल बना हुआ है, यहाँ पे इस तरह का बात चल रही है, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। खैर चलिए, ये सब तो होता रहेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्टेट के ऊपर। आप लोग को पता है स्टेट ने रिजल्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है, और आज हो गया है 9 जनवरी। अब आपको बोला गया था 10 से लेकर 15 जनवरी के बीच में बीपीएससी को टीआरई 4 का अधियाचना भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले स्टेट जो पास हुए हैं, जो फेल हुए हैं, जिनका नंबर कम कर दिया गया है, पॉइंट से भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो अभी हंगामा कर रहे हैं।
जिन्होंने चैलेंज किया था कि इतना नंबर उनका बढ़ना चाहिए, जो आयोग की तरफ से गलत आंसर दिया गया था आंसर की में, उसमें सुधार ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये, तो सुधार ही नहीं हुआ उसमें। किसी के 7-7 8-8 नंबर मतलब था, उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ। वो स्टूडेंट फेल बैठे हुए हैं। सिस्टम भी देखिए क्या है। आप बोले कि हमको आंसर की सुधारने के लिए आपको समय चाहिए था, तो फिर आंसर की में सुधार क्यों नहीं हुआ? बच्चा लोग के यहाँ कहीं ना कहीं पैसा ही बर्बाद किया जा रहा है। तो आंसर की के नाम से कि सुधार करवाने के लिए भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। खैर चलिए, अब जो भी होगा, ऐसे तो बीपीएससी टीआरई 4 के लेकर अभी कोई सूचना नहीं है कि बीपीएससी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है अधियाचना। लेकिन जिलों के आपको पता होगा 38 जिला मिल ही चुका था, मतलब रोस्टर क्लियर हो चुका था। बाकी जो भी अपडेट होगा आप लोग को बीच में बता दिया जाएगा। फिलहाल आज की ताज़ा खबर यही था। फिर कल मिलते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।